हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज सुमन की एक मंदिर में शादी हुई थी। सुमन अपने पति अशोक के साथ अपने ससुराल पहुंची। अशोक के माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उनके साथ अशोक की नंद सिमरन थी। सुमन एक मिडिल क्लास परिवार से थी और उसके पिता को दिन रात उसकी शादी की चिंता खाए जा रही थी। इसी बीच उसके लिए अशोक का रिश्ता आया था। छोटा सा परिवार देखकर सुमन के पिता ने अशोक से उसकी शादी कर दी थी। क्योंकि अशोक के परिवार में तो कोई था नहीं, तो शादी की सारी जिम्मेदारी सुमन के पिता ने ही उठाई थी और अपनी लाडली बेटी को भरपूर दान दहेज देकर ही विदा कर दिया था। हालांकि अशोक ने अपनी तरफ से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन सुमन अपने पिता की लाडली बेटी थी, तो वो उसे ऐसे खाली हाथ अपनी बेटी का ब्याह कैसे करवा सकते थे। सुमन अपने इस नए परिवार में बहुत खुश थी। उसकी नंद उसके साथ बहुत प्यार भरा व्यवहार करती थी और उसका पति अशोक भी उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था। धीरे धीरे दिन अच्छे से बीतने लगे। सुमन और उसकी नंद दोनों मिलकर घर के सारे काम निपटा लेती थी। अशोक सुबह अपने ऑफिस चला जाता था और शाम को घर आने के बाद तीनों साथ बैठकर चाय नाश्ता किया करते थे। ऐसे ही हंसी मजाक का दौर चलता था। छुट्टी वाले दिन तीनों एक साथ घूमने के लिए बाहर निकल जाते थे। मगर सुमन को एक बात हमेशा खटकती थी कि अशोक कहीं भी घूमने जाता था तो अपनी बहन को लेकर जरूर जाता था। लेकिन फिर सुमन सोचती थी कि सिमरन घर पर अकेली रहकर करेगी भी क्या, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अशोक के घर के पिछवाड़े में एक कमरा था जहां ज्यादा कोई जाता नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से सुमन देख रही थी कि उसका पति और उसकी नंद दोनों पिछवाड़े वाले कमरे में रोज चले जाते थे और कई घंटों के बाद वहां से वापस आते थे। सुमन जब उन लोगों के साथ जाने की कोशिश करती थी तो वो लोग उसे सख्ती से मना कर देते थे या फिर वो दोनों उसे किसी दूसरे काम में उलझा देते थे। सुमन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अब तो कभी कभी रात को भी दोनों भाई बहन पीछे वाले कमरे में चले जाते थे। एक दिन सुमन ने देखा कि उसकी नंद उल्टियां कर रही थी। अब तो सबको अपनी नंद पर कुछ शक होने लगा था। एक रात की बात है, अचानक से उसकी नींद खुली। सुमन ने देखा उसका पति बिस्तर पर नहीं था। सुमन दबे पांव घर के पिछवाड़े वाले कमरे की तरफ गई और वहां से उसने कमरे में झांक कर देखा तो वह सन्न रह गई। उसने देखा उसका पति अशोक और सिमरन दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे। सिमरन कुछ कह रही थी। सुमन ने ध्यान से सुना तो सिमरन कह रही थी कि और कितने दिनों तक हम यहाँ पर रहेंगे, देखो मैं अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब कुछ दिनों के लिए अपना ये सब काम बंद कर दो और हम दूसरी जगह जाकर आराम से रह लेंगे। आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इस तरह छिप छिप कर हम कब तक जिएंगे। अशोक ने उसके बातों का जवाब देते हुए कहा कि मैंने ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लिया है, तुम चिंता क्यों करती हो, हम दोनों कुछ दिन बाद यहाँ से निकल जाएंगे और सुमन जिंदगी भर हमें ढूंढती रहेगी। इतना कहकर वो दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगे थे। सुमन तो ये सब जानकर दंग सी हो गई थी और सिमरन कह रही थी, वैसे आज तक हमने न जाने कितनी लड़कियों को चूना लगाया है। तुम हर बार एक नई लड़की से शादी करते हो और उसके पिता के द्वारा दिए गए गहने और कीमती सामान लेकर हम फरार हो जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी हूँ। हम दोनों पार्टनर की तरह हर काम को अंजाम देते हैं। बेचारी सुमन भी इतने दिनों से हमारे साथ है, उसे कहाँ भनक लगी कि हम दोनों पति पत्नी हैं। उसके सामने हम भाई बहन बनने का नाटक करते हैं और सुमन बेवकूफ बन जाती है। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। ये सच्चाई जानने के बाद सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। वह तुरंत ही अपने कमरे में गई और उसने फोन उठाकर पुलिस को और अपने पापा को सारी बातें बता दी। कुछ ही देर में पुलिस ने आकर अशोक और सिमरन को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस को इन दोनों की काफी समय से तलाश थी।
ये दोनों अलग अलग शहरों में कई लड़कियों को ऐसे ही धोखा दिया था। सुमन के पिता भी इन दोनों की सच्चाई जानकर हैरान थे। सिमरन और अशोक को कोर्ट से सजा मिल गई थी। कभी भी हमें किसी से रिश्ता जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छे से छानबीन करके ही शादी ब्याह करनी चाहिए।